नमस्ते साथी। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। क्या बात करेंगे? भारत के प्रमुख ग्लेशियर। तो आज इन्हीं बारे में बात होने वाले, प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में कि वह कौन सा जो ग्लेशियर है प्रमुख है और उसको क्यों हम लोग पढ़ना चाहिए और क्यों वो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इस चीजों को जानने वाले हैं, प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। तो सबसे पहले सही बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब से क्या होगा? सब्सक्राइब से ये होगा कि भाई साहब जब भी वीडियो नई आएगी वो आपके पास मिल जाया करेगी। प्लस आपको करना क्या होगा? बेल आइकन को दबाना होगा। बेल आइकन से क्या होगा? इससे आपके पास इंफॉर्मेशन जो है जल्दी आ जाया करेगी और आपको पता चल जाया करेगा कि हाँ जी भैया रोजगार सारथी की वीडियो आ गई है। किसकी आ गई है? दिल्ली पुलिस 2025 की आ गई है। तो ये काम कर लेना जरा, एक बार करो, एक बार। हाँ, तुमने करना है, करो जल्दी। कर लिया? चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज के वीडियो जैसे मैं बता चुका भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। क्या होगा? ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भारत की प्रमुख ग्लेशियर कौन सी है, भारत की प्रमुख घाटियां कौन सी हैं। तो ये सब इस बार वीडियो में बात होने वाली है। तो कॉपी और पेन लेके बैठना साथ में, और जो जो मैं चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताऊं उनको लिखते जाना। क्या करना है? आपको उनको लिखते जाना। तो याद रखना भाई साहब को क्या करना होगा? कॉपी और पेन लेके बैठना और चीजों को लिखते जाना है। चले शुरुआत करें वीडियो की। चलो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, यहां पर सामने आपको लिखना है दिल्ली पुलिस। आप बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे दिल्ली पुलिस। ओके, हाँ जी। मैंने क्या कहा? आपको इतना बस लिखना होगा दिल्ली पुलिस 2025। बाकी का काम मैं करने वाला हूं। आप सिर्फ उन चीजों को देखते जाना और लिखते जाना। ऐसा नहीं कि मैंने मना कर दिया लिखना ही नहीं, भैया लिखना है। ओके, ऐसा मत करना कि लिखना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ अपना बैच कौन सा चल रहा है? सही बच्चों को बैच याद है? बोलेंगे हाँ जी भैया बैच याद है, संघर्ष बैच है। तो मैं बार बार क्यों लिखता हूं इस चीज को? इसलिए कि आप लोग याद रखेंगे संघर्ष बैच आखिरकार है कौन सा और क्यों चलाया जा रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसे नहीं लगते आपसे। ओके, याद रखेंगे? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रखेंगे। अच्छा, आज का जो विषय होने वाला है आपका, ये सब्जेक्ट कौन सा है आपका? तो आप बोलेंगे भाई साहब सब्जेक्ट जो आपका होगा वो जियोग्राफी है। कौन सा? जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है आपका विषय होने वाला है। अब मैं बात करूं जियोग्राफी के अलावा और क्या करेंगे आज हम। तो आज जियोग्राफी के अंदर जो आपका टॉपिक रहेगा, देखो जियोग्राफी तो आपका विषय हो गया, तो टॉपिक कौन सा होगा आज का? टॉपिक को जरा समझेंगे मेरे भाई। टॉपिक होगा आपका ग्लेशियर एवं घाटियां। भारत की प्रमुख ग्लेशियर एवं घाटियां। तो हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे ग्लेशियर एवं घाटियां। ग्लेशियर एवं घाटियां। क्या लिखेंगे? ग्लेशियर एवं घाटियां। ये कहां की ग्लेशियर एवं घाटियां है? ये हम बात करें भारत के अंदर की। अभी हम विश्व इतिहास पर, सॉरी विश्व भूगोल पर नहीं आए हैं, दुनिया का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग इंडियन की बात करेंगे। तो ऐसा कोई बच्चे कंफ्यूजन तो नहीं किसी के दिमाग में कि भैया हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी तक जितनी बातें चल रही है वो सारी इंडिया के बारे में बात चल रही है। ओके, जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब शुरुआत करेंगे तो उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। यहां तक समझ गए आप लोग? अच्छा जी। अब प्रश्न आपसे ये बनता है भैया ग्लेशियर आखिरकार क्या है? ग्लेशियर क्या है? आप लोग जब कभी पहाड़ी एरिया में गए होंगे या जहां बर्फ पड़ती है, क्या जहां बर्फ पड़ती है, तो बर्फ वाले क्षेत्र में जब आप गए होंगे तो उस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? ग्लेशियर। किसे? ग्लेशियर। किससे किससे बने हुए? बर्फ से बने हुए बड़े बड़े पहाड़ क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे चलती हिम राशि। इसका एक भाषा परिभाषा क्या होती है भाई साहब? सुनो, ग्लेशियर, अगर मैं आपसे कहूं ग्लेशियर की परिभाषा, ग्लेशियर, तो ग्लेशियर किसे कहते हैं? तो ग्लेशियर क्या बोलेंगे? घाटी में धीरे धीरे चलती, क्या बोलेंगे? घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि। घाटी में धीरे धीरे, कैसे? मध्यम मध्यम, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ये दो बार लिखना तो समझ जाओगे धीरे धीरे कैसे। चलो मैं दोबारा सामने लिख देता हूं। धीरे धीरे चलती, चलती क्या बोलेंगे भैया? धीरे धीरे चलती क्या? हिम राशि। हिम राशि, हिम राशि मतलब मैंने बोला ना बर्फ। हिम किसको बोलते हैं? हिम बर्फ को बोलते हैं। हिम राशि है। यहां तक क्लियर है? ग्लेशियर किसको कहते हैं? घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि। आप जानते ना बर्फ हल्की हल्की पिघलती रहती है, जलती रहती है, पिघलती रहती है, चलती रहती है।
जानते हो ना, कभी कभार आप जानते हो कि हिम संकलन हो गया, सुना होगा ना, हिम संकलन हो गया, हिम संकलन हो गया, हिम संकलन के कारण इतने लोग दबकर इनकी मृत्यु हो गई, हिम संकलन के कारण इतना नुकसान हो गया, हिम संकलन के कारण इतने घर बर्बाद हो गए। आप लोगों ने ऐसी बात सुनी होगी ना? बोले हाँ जी भैया सुनिए। हाँ, तो मैं उसी हिम संकलन की बात कर रहा हूँ, उसी ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ। उनसे ही बनते बड़े बड़े पहाड़। आप सब जानते हैं ना, जब आपने देखे होंगे तो बड़े बड़े पहाड़ कौन कौन जम्मू कश्मीर के हैं? आप लोगों ने यहाँ देखेंगे बड़े पहाड़, ये ऊपर की ओर देखते नहीं, बर्फ जमी होती है, ऐसी ऐसी एरिया में सारे बर्फ जमी पड़ी रहती है। तो ये क्या है? ग्लेशियर है। ओके, ग्लेशियर है। अब सुनेंगे हम लोग ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ग्लेशियर जो है कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बात आती है काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर। कौन से? काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर। तो सब प्रथम हम लोग बात करेंगे भैया काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर, श्रेणी सॉरी श्रेणी के क्या क्या श्रेणी पर, श्रेणी के ग्लेशियर, श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, स्थित ग्लेशियर, ऐसा समझो है ना, इतना लिखना काफी है ना, आगे आप समझ सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे ग्लेशियर को। चलिए शुरुआत करें भैया। तो सब प्रथम एक ग्लेशियर आता है भैया, जो कि कहां पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। कौन सा है? सीसायामी। क्या बोलेंगे? सीसायामी, सीसायामी। ये ग्लेशियर जो है कहां पर स्थित है? ये भैया आप बोलेंगे, ये जो ग्लेशियर है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये जो ग्लेशियर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे। दूसरे नंबर की बात करें भैया सियाचिन। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सुना है ना, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा है और जहां सांस भी बड़ी मुश्किल से आती है। क्या होता है? जहां सांस भी बड़ी मुश्किल से आती है, जहां वायु जो है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। अब सोचो उस स्थिति में जो है हमारे जवान फिर भी वहां पर पहरा देते हैं और दुश्मनों से हमको हमारी रक्षा करते हैं। जानते हो ना? तो एक लाइक उन सभी जवानों के लिए। ओके, वीडियो को लाइक करना उन सभी जवानों के लिए। बोले यस भैया। क्या बोलेंगे? सियाचिन। सियाचिन का जब आप नाम कभी सर्च करना तो समझोगे सियाचिन भैया आखिरकार है क्या। अगर सियाचिन में पूरा टॉपिक हो ना तो मैं पूरे टॉपिक को आपको अच्छे से बता सकता हूँ सियाचिन के ऊपर, पर यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है, तो यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में जानो सियाचिन कहाँ स्थित है। काराकोरम श्रेणी में। अब आपसे पूछा जाए भैया कि बताओ काराकोरम श्रेणी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो बोलेंगे भैया काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और सस्यामी। ओके, सस्यामी। उसके बाद कुछ अन्य भी है, उनको जान लो जरा, कुछ लिखते जाना। जैसे हिस्पर, हिस्पर हो गया। उसके बाद ब्योच, ब्योच। उसके बाद बोलेंगे बाल्टार, बाल्टोर। उसके बाद आप बोलेंगे भैया चमला लुंगा, लुंगमा। ओके, उसके बाद आप बात करें भैया खुदो, बोलेंगे खुदो पिन। आप बोले भैया ये कैसे नाम है? ये भैया ऐसे ही नाम, खुदो पिन। फिर इसके बाद बोलेंगे रीमा या बोले रीमो, रीमा या रीमो। ये कहां पर स्थित है भैया? ये बोलेंगे आप काराकोरम श्रेणी में स्थित है। उसके बाद आप बोलेंगे एक और सुनना, पुनमहा। कौन सा? पुनमहा। ये कहां पर स्थित है? ये काराकोरम है। इसके बाद बाकी एक बचेंगे भैया बातूर, बातूरा बोले या बातूर बोले, ये बात दोनों एक ही है। ये कहां के है? ये सियाचिन सॉरी काराकोरम श्रेणी के हैं। याद रखेंगे? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रखेंगे। एक बार दोबारा सुन लो, मैं दोबारा बताता हूं। सस्यामी ग्लेशियर कहां है? बोलेंगे भैया काराकोरम में, इंपॉर्टेंट है। सियाचिन जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलेंगे हिस्पर, ब्योच, बाल्टोर, चोमो लुंगमा, खुदो पिन, रूमो और गुनमहा सॉरी पुनमहा व बातूर, बातूर बातूरा। ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा फोकस से याद रखना भाई। क्या बोला मैंने? फोकस से इनको याद रखना। अब बात करते हैं भैया कुछ प्रश्न जैसे बनते। प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे बताओ, एक प्रश्न बनता है कि सियाचिन सॉरी सस्यामी और सियाचिन किस ग्लेशियर में स्थित है? सस्यामी ग्लेशियर किस ग्लेशियर में स्थित है? सॉरी किस श्रेणी में स्थित है? सस्यानी, क्या बोलेंगे? सस्यामी और सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? तो प्रश्न क्या बनेगा आपसे? सस्यामी व सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किस पर्वत श्रेणी में?
तो क्या बताएंगे आप, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बोलेगा कोई बच्चा? श्रेणी में स्थित है। ये प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न है आपसे, बताओ जरा। ये प्रश्न बनते हैं ना ऐसे, बोलेंगे हाँ जी ये बनते हैं, तो आप बोलेंगे ये जो है कारोकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सी? कारोकोरम श्रेणी में। तो बोल देंगे जरा कारोकोरम। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? आंसर बोलेंगे भैया कारोकोरम। तो यहाँ पे ऐसे इसका ये आंसर होगा कारोकोरम श्रेणी। जान गए? बोलेंगे हाँ जी भैया जान गए। अच्छा, यहाँ पर सस्यामी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? तो बोलेंगे भैया सस्यामी ग्लेशियर से जो है एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या होगा? नदी होगी नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा। नुब्रा, नुब्रा घाटी, हाँ नुब्रा नदी है। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी है, घाटी नहीं है, नदी है। घाटी हम बाद में पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये नुब्रा नदी है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से भैया? सस्यामी ग्लेशियर से नुब्रा नदी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया यहाँ से नुब्रा नदी की बात की जाती है। अब आगे की बात करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो सभी अच्छे, स्क्रीनशॉट लो जरा। अब हम लोग कहां तक बात कर चुके हैं भाई साहब? आप बोले भैया हम लोग कारोकोरम श्रेणी के बात कर चुके हैं। अब उसके आगे वाली बात करते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। कहाँ के? यूके मीन्स उत्तराखंड। उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से, उनके बारे में जरा जानते हैं। तो एक मिनट रुकना जरा। हाँ जी, उत्तराखंड के ग्लेशियर की बात करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना और सामने देखना, और जो जो मैं बातें बोलूं उनको सुनते जाना। बात करूंगा आपसे यूके के ग्लेशियर, बीके नहीं, यूके, उत्तराखंड, या मैं बोलूं उत्तराखंड के ग्लेशियर। क्या है? के ग्लेशियर। याद रखेंगे इतना ही काफी है? बोलेंगे हाँ जी भाई उत्तराखंड के ग्लेशियर इतना ही काफी है। तो शुरू करें भैया उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो बोलेंगे हाँ सतपुत, सबसे पहले सतोपथ, सॉरी सतपुत नहीं सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर। अच्छा, इस ग्लेशियर को पुराना नाम भी इसका कुछ है क्या? इसको ही हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से ही जानते हैं। क्या? बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ के नाम से आपको याद रहेगा, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा है ना, बद्रीनाथ ग्लेशियर। इसको आप सतपथ कर सकते हैं, या फिर आप याद रखना है भैया बद्रीनाथ ग्लेशियर। याद रखेंगे? बोले हाँ जी भैया याद रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भैया यहाँ से नदी, एक नदी भी निकलती है ना भैया, यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा। ओके, कौन सी नदी में बोलेंगे मेरे भाई? अलकनंदा नदी निकलती है। क्या कहेंगे आप? कि भैया कहेंगे अलकनंदा नदी जो है कहां से निकलती है? ये उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है, सतपुत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से। याद रखेंगे इतना? बोले एक बार कि हाँ भैया याद रखेंगे। इतना याद हो गया। अब कुछ और बातें करते हैं, जैसे भैया कुछ और नदियां जो है, जैसे गंगोत्री जो है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है ना, उनके बारे में बात करते जरा। तो सुनना जरा, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? पहले मैं लिख दूं, उसके बाद आप मुझे बताते जाओ, जो आपको याद आ रहा है वो बताते जाओ, बाकी मैं फिर बाद में बताता हूं। यमुनोत्री से बताना, यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद आपका हो जाएगा भैया कौन सा? केदारनाथ, केदारनाथ ग्लेशियर। उसके बाद कुछ बचा है? बोले भैया हाँ, बाकी बच्चे हुए बात करें तो बाद में, पहले इनकी बात करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और केदारनाथ। कौन सी नदी निकलती है? सब प्रथम बात करें भैया सब गंगोत्री ग्लेशियर, तो यहां से आपकी भागीरथी नदी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी नदी? भागीरथी। याद रखना, भागीरथी। कौन? गंगा के साथ कौन भागी? भागीरथी। ओके, तो गंगा के साथ कौन भागी? भागीरथी, गंगोत्री। तो याद रखना भैया गंगोत्री के साथ कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है। भाग के निकल गई। यमुनोत्री, भाई रूट बट बना रहा हूं, ऐसा मत कोई धर्म से संबंधित मत वो कर लेना, ओके, कि भैया आप तो ऐसे बोल रहे। यमुनोत्री, तो भैया ये कहां किस नदी से निकलती है? बोलो भैया यमुना नदी से। कौन सी? यहां से कौन नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। देखो आप ध्यान रखना, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। बात करें भैया केदारनाथ से, तो केदारनाथ से जो है आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी? मंदाकिनी। जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ेंगे ना, रिवर सिस्टम, तो हम लोग रिवर सिस्टम में अच्छे से जानेंगे सारी नदियों को, भैया कौन कौन सी जो नदी है कहां कहां से निकलती है, कैसे कैसे निकलती है, तो हम रिवर सिस्टम में उसकी बात करेंगे। ओके,
सभी दिल्ली पुलिस 2025 के लिए याद रखना भैया, ये आपकी जो तैयारी चलाई जा रही है, मंदाकिनी, क्या बोलेंगे, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ये क्या, ये निकलती है सारी, ध्यान रखना ये नदी क्या है, ये सारी नदी जो है ऐसे निकलती हैं, तो इतना याद रखना, आपको पता होना चाहिए क्या निकलता है, बोले ये सारी जो नदियां निकलती है यहाँ से, याद रखेंगे, बोले जिसमें। अब कुछ और बातें कर ले, हाँ जी भैया। अच्छा, पिंडोरी ग्लेशियर, कुछ ग्लेशियर और जो है उत्तराखंड के हैं, जैसे कि छोटे मोटे ग्लेशियर जिनको जान लो, पंडोरी ग्लेशियर। उसके बाद आप बोलेंगे भैया एक होता है आपका रलमा ग्लेशियर, उसके बाद आपका होता है नमिका, ना मी तो नमिका बोले, नमिक बोले, कोई नमक मत बोल देना इसको भाई, कोई नमक मत बोल देना, नहीं बाद में पेपर में लिख के आ जाओ नमक और गया एक नंबर आपका स्वाहा, ऐसा मत कर देना। बोलेंगे कफनी, बोलेंगे कफनी। ये तो ये ग्लेशियर कहाँ के है मेरे भाई, आप बोलेंगे यूके के, उत्तराखंड के, आप यूनाइटेड किंगडम मत कर देना, ओके, ये आपके उत्तराखंड के हैं, ये आपके उत्तराखंड के हैं। इतना जान लिया आपने, बोले एक बार इतने जान लिए, बोले एक बार कि भैया हमने इतने जान लिए, एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ उत्तराखंड के ग्लेशियर। सब प्रथम आप जानेंगे भैया सतपोथा ग्लेशियर, ये कहां पर है, ये कहां पर है, बोलेंगे ये उत्तराखंड में है। इसका क्या नाम दिया गया, बद्रीनाथ भी कहते हैं इसको। दूसरी बात, अलकनंदा नदी निकलती है यहां से, किससे, सतपुता ग्लेशियर से। बात करते हैं भैया और कौन कौन सी ग्लेशियर स्थित है यहाँ पे और कौन कौन सी नदी निकलती है। तो पहले हमने बात करी भैया गंगोत्री, गंगोत्री जो नदी है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है। गंगोत्री जो है, सॉरी, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। सतपुत से कौन सी, अलकनंदा नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। और बाकी कुछ अन्य ग्लेशियर जो है, जैसे कि पिंडारी, सलमा, नमिका और कफनी, ये कुछ अन्य ग्लेशियर है। इन अन्य ग्लेशियर को भी याद रखना, ओके, बोलेंगे अन्य ग्लेशियर को हम लोग याद रखेंगे। बोलेंगे एक बार कि भैया हम लोग अन्य ग्लेशियर जो है उनको याद रखेंगे। इसको मैं मिटा दूं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कार्रवाई शुरू करते हैं। दोबारा आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े, मैं इतना आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूं, हाँ आप इतना कर सकते हो। दोबारा जब भी मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे झट से जवाब आएगा आपकी तरफ से, हाँ भैया मैं जानता हूं भागीरथी नदी कहां से निकलती है, मैं जानता हूं कि मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है ना। ऐसे जवाब आने चाहिए आपकी तरफ से, ऐसे नहीं कि भैया मुझे पता ही नहीं, मैं क्या जानूं, ऐसे नहीं जवाब आने चाहिए आपकी तरफ से। बोलेंगे हाँ जी भैया हम बताएंगे कि मुझे पता है, बोलेंगे हाँ जी भैया मुझे पता है। सबसे पहले जो बच्चा हाथ खड़ा करेगा, हाथ खड़ा नहीं करना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, ऐसे थम, और फिर उसके बाद आंसर आपका कि भैया मुझे पता है, ओके। तो ये कार्रवाई करनी है आपको, बाकी कार्रवाई हम कर ही रहे हैं, है ना। अब जानते भैया हिमाचल, एचपी, हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्लेशियर के बारे में, तो जरा लिखना है यहाँ पे भाई साहब। हाँ जी, अच्छा मैं मार्कर दूसरा ले रहा था, ये ले लेता, एचपी, या यू लिख दे हिमाचल, हिमा और आंचल, कौन सी, हिमा और आंचल, हिमाचल प्रदेश। भाई साहब हिमाचल प्रदेश में आखिरकार कौन कौन से ग्लेशियर है, तो सब प्रथम एक ग्लेशियर आता है आपका भदला, भदला ग्लेशियर। अच्छा ऐसा नाम कैसा भैया, भदला, हाँ जी भदला बोले, बदला बोले, आई थिंक आई विल चेंज द मार्कर, दैट्स वाई राइट नाउ, ओके। चलो मैंने मार्कर चेंज कर लिया, अब सही है। बात करते भैया भदला हो गया, उसके बाद बड़ा, बोलेंगे भैया बड़ा सिगरी ग्लेशियर, ये बोलेंगे बड़ा सिगरी ग्लेशियर, सिगरी, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो ग्लेशियर की लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। उसके बाद आपकी आती है नीलकंठ, नीलकंठ ग्लेशियर सुना ना भाई साहब आपने, नीलकंठ, नीलकंठ है ना, नीलकंठ ग्लेशियर। अब बताएंगे जरा कि यहाँ के ग्लेशियर कौन कौन से हो गए, आपने बोला बदला, बड़ा सिगरी और नीलकंठ, ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो भाई साहब बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, छोटे मोटे जोड़ के लगभग 300-400 हो जाते हैं ना, पर हमें उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो बड़े हैं और इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, हमें सिर्फ वो जानने की आवश्यकता है। तो याद रखेंगे आपके जीके में जो बार बार पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखेंगे इनको, हाँ जी भैया। दूसरी बात, अब कुछ नोट करने वाली चीज है, जरा एक नोट कर लेना।
नोट क्या करना है? नोट करना है कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का। तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बिगेस्ट ग्लेशियर, बिगेस्ट माउंटेन, सॉरी माउंटेन ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ना वो आप बोलेंगे ये जो है आपकी क्या बोलेंगे, सिगरी। सिगरी जो है यही सबसे बड़ा है। देखो कहेंगे इसको सिगरी बोलने, कहेंगे सिगरी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखना दोनों को, जो आए पेपर में उसको लिख देना ग्लेशियर। ओके, तो आपको ये दोनों एक ही है, तो याद रखना मेरा। हाँ जी भैया, अब कुछ एक दो और स्टेट की बात करते हैं। जो देखो सब प्रथम बात तो ये आती है भैया, ग्लेशियर बनते कहाँ हैं। अभी तक मैंने शुरुआत में ये चीज नहीं बताया था, तो अब सुन लो। आखिरकार आप लोग, जब तक मैंने यहां से यहाँ तक आपको बताया, तो हम लोगों ने जब बात करी तो सारे कौन से स्टेट की बात हो रही थी? आप बोलेंगे सारे जो स्टेट थे वो उत्तर के स्टेट थे, ऊपर वाले स्टेट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है भैया सारे ऊपर के ही स्टेट क्यों थे, दक्षिण में क्यों नहीं बताया ग्लेशियर के बारे में? भैया दक्षिण में कोई ग्लेशियर है ही नहीं। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर बनते कहाँ हैं? जहां बर्फबारी होती है, जहां पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जानते ना, ग्लेशियर तो वही बनेंगे ना। अब आप कहो कि भैया समतल एरिया में ग्लेशियर के बारे में पढ़ा दो, कैसे पढ़ा देंगे? वहां पे ग्लेशियर ही नहीं है कोई। ग्लेशियर जहां होगा वहीं के बताएंगे ना। तो आप समझ के रखिए, जहां तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि भैया हमने उत्तराखंड के ग्लेशियर पढ़े, हमने हिमाचल के ग्लेशियर पढ़े, हमने, है ना, हमने अभी हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की ग्लेशियर, है ना। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे ग्लेशियर के बारे में जाना। तो ये सारे ग्लेशियर आखिरकार है कहाँ के? ये सारे ग्लेशियर भारत के हैं। और भारत में भी स्पेशल कहाँ, किस क्षेत्र में पड़ते हैं? तो जरा देखना, ये देखना भारत का मैप कैसा होता है, ऐसा ऐसा ये मैप है ना, ये मैप है, यहां पर ये क्षेत्र है हल्का सा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, यहां पे आप देखेंगे भैया इस वाले एरिया में आपके सारे ग्लेशियर होते हैं। इस वाले एरिया में, कौन से वाले एरिया में? ऊपर वाले, उत्तर वाले एरिया में। ओके, उत्तर वाले एरिया में, नॉर्थ साइड में होते, नॉर्थ। अब आप कहेंगे कुछ तो है नॉर्थ ईस्ट के, क्या कहेंगे? कुछ तो है नॉर्थ ईस्ट के आपके, उत्तर पूर्व के, और कुछ है दक्षिण में तो कुछ है ही नहीं। बोले दक्षिण में तो कुछ है ही नहीं, दक्षिण में तो कोई ग्लेशियर ही नहीं है ना। और यस भैया, दक्षिण में कोई ग्लेशियर नहीं है। उत्तराखंड जो कि यूपी के पास में है, वो एक ग्लेशियर है। ओके, जानेंगे? हाँ जी भैया। मंसूरी जानते हो ना? हाँ जी, मंसूरी वहीं पे स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। ये चीज जानेंगे आप लोग? बोलेंगे यस भैया, उत्तराखंड वो सॉरी ग्लेशियर जो है यही निर्माणित होते हैं। इतने बताने की आपको आवश्यकता खैर थी नहीं, पर शायद मुझे लगता था कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो मैं बता दिया इसलिए। अब जिनको पता था वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया, तो कोई बात नहीं। चलो, अब ऐसा कुछ मत कहना कि भैया क्यों इतनी बातें बता रहे, बताना जरूरी था। सुनो, जम्मू एंड कश्मीर, J&K, हाँ जी, बात कर रहे थे ना हम लोग, मैं बात कर रहा था आपको कि ऊपर वाले एरिया में पड़ते। जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं, कौन कौन घूमने गया जम्मू कश्मीर में, बताएंगे जरा। तो आप लोगों ने देखा वहां पहाड़ी एरिया, बर्फबारी बहुत सारी होती है, पूरा सफेद सी चादर सी दिखाई देती है आपको। हिमालय पर्वत, ये सारे पर्वत कहाँ स्थित है? वहीं पे थे, शिवालिक यहीं पे स्थित है। ओके, ये सारे पर्वत वहीं स्थित है। तो जम्मू कश्मीर भैया कौन सा ग्लेशियर है? तो बोलेंगे जम्मू कश्मीर जो है रूपल। अच्छा, रूपल ग्लेशियर है, हाँ जी। जम्मू कश्मीर का रूप कैसा? बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा है, वाइट वाइट लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र अच्छा है। क्षेत्र कैसा है? वो क्षेत्र टूरिस्ट क्षेत्र है, प्लस वहां पे बर्फबारी बहुत अधिक होती है और अच्छी मात्रा में होती है, तो इसलिए कैसे रूपल। तो वहां पे जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? रूपल, याद रखना, बस रूट पर बता रहा हूं इसके, रूपल। उसके बाद भाई साहब आपका सिक्किम, हाँ जी, सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम में कौन सा आपका? लोनक। कौन सा? लोनक, लोनक ग्लेशियर। याद रहेगा आपको? बोलेंगे एक बार, याद रहेगा कि भैया सिक्किम में जो है लोनक ग्लेशियर है। कौन सा? लोनक। उसके बाद मैं बात करूं भैया आपके आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो नीचे आ जाता ना दक्षिण में, वो तो उसकी बात नहीं करेंगे ना, अरुणाचल प्रदेश की। तो भैया यहां पर कौन है? बिमोच, बिमोच, सॉरी बिचमो, बिमोच नहीं, बिचमो, बिचमा या बिचमो। ये क्या है? ये ग्लेशियर है। ये क्या है आपका? ये ग्लेशियर है, बिचमा, बिचमा ग्लेशियर। अब सुनिए, हमने इतने ग्लेशियर के बारे में बात कर ली भाई साहब, आपने और हमने, आपने हमने दोनों लोगों ने करी ना, आपने और हमने तो जाना ग्लेशियर के बारे में, और यस भी हमने और आपने ग्लेशियर के बारे में बात करी यहाँ पर।
तो हमने और आपने क्या क्या जाना, हमने जाना भैया ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में। घाटियों के बारे में हम लोग इस वाले वीडियो में नहीं जान पाए, घाटियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमने ग्लेशियर के बारे में इस वीडियो के अंदर जाना, हमने जाना भैया कुछ ग्लेशियर जो है, सुन लो एक बार, रिवाइज करवा दो दोबारा इस चीज को। ग्लेशियर क्या होते हैं? धीमी राशि, मध्यम राशि, ये हिम राशि बोलते हैं इसको, धीरे धीरे चलती है ना, इसको हिम राशि कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये ग्लेशियर आखिरकार बनते किस क्षेत्र में है? क्या ये दक्षिण वाले क्षेत्र में बनते हैं क्या ग्लेशियर? क्या कोई ग्लेशियर आपने सुना कि केरल के अंदर है? क्या अभी तक मैंने आपको ग्लेशियर जो बताए, क्या उसमें से आपने सुना कि कोई ग्लेशियर भैया आपका गुजरात के अंदर है? क्या कोई ग्लेशियर आपने सुना कि भैया कोई ग्लेशियर जो है आपका तमिलनाडु में है? सुना? बोला नहीं भैया। तो ग्लेशियर आखिरकार बनते कहां है? जब जितने ग्लेशियर मैंने आपको बताए वो ग्लेशियर कहां बने? भैया उन क्षेत्रों में बने जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बर्फबारी पड़ती है। और ये कौन से क्षेत्र है? ये क्षेत्र वो है जो उत्तर की ओर पड़ते हैं। जानते हो उत्तर, भारत का जब मैप बनाओगे तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरा चार क्षेत्र में डिवाइड है ना भारत हमारा, 4 दिशाओं में डिवाइड है, सारे ये चार दिशाओं में डिवाइड होते हैं। तो इसमें से आपका एक पड़ता है उत्तर, तो ये कहां पर? उत्तर की ओर पड़ते हैं, जिसमें से आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका हिमाचल हो जाएगा, उसके बाद आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद एक बताना जरा, आप बताओ, आपके लिए छोड़ा ये मैंने, बताना, बताओ। ये आपके लिए सबसे पहले बात उसके बारे में करी हमने, ये तो याद रखना तुम लोग। चले, ये चीज कर ली हमने आज ग्लेशियर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग घाटियों के बारे में बात करेंगे। क्या भैया? घाटियों के बारे में। भैया यहाँ पे कौन कौन सी मेरे भाई घाटियां पाई जाती हैं, क्योंकि घाटियों के बारे में भी जानना जरूरी है ना। और घाटियां भी कहां पाई जाएंगी वो भी बात कर लेते हैं, कि वो भी उसी क्षेत्र में पाई जाएंगी। क्लियर? बोलेंगे यस भैया, घाटियां भी उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। चले, इस वाली वीडियो को समझ में आया आप लोगों को? पहले तो ये बताओ, सभी को क्लियर बातें आई समझ में या नहीं आई? अगर आई हैं तो वीडियो को सभी लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करना है। सभी को शेयर करोगे तभी तो बात बनेगी। ओके, और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत बड़ी बात बनेगी। और देखना लास्ट तक है, लास्ट तक नहीं देखो तो कैसे बात बनेगी, कैसे समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज आपको बताई है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सारी बातों को अच्छे से समझना। ओके, तो उम्मीद ये करूंगा आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होगी। समझ में आई है तो सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने साकार करते रहिए। बाय बाय।